लास्ट लेक्चर में पीसी और लैपटॉप की सिलेक्शन के ऊपर बात हुई और मुझे उम्मीद है कि शायद थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को हो गई हो कि आपको पीसी लेना चाहिए या फिर एक लैपटॉप। मैंने अपना वर्क फ्लो भी थोड़ा सा बताया और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वर्क फ्लो की जो मेरे पास सिस्टम्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों से शेयर करूं और जो सारे तरीके जिस तरीके से मैं काम करता हूं, किस तरीके से अपने फुटेज को मैनिपुलेट करता हूं, फिर उनका फाइनल आउटपुट लेने तक मैं आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। मेरे पास अभी जो आज का टॉपिक है वो है स्पेसिफिकेशन। कंप्यूटर की या पीसी की कोई भी चीज़ आप डिसाइड करके जो भी लेंगे तो आपको उसकी एक स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो मेरे पास ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा क्यूरीज इसकी थी, सबसे ज़्यादा मैसेजेस इसके थे और मुझे लगता है कि ये टॉपिक भी बहुत आप कह सकते हैं कि इस तरह का है कि ये इसकी बेस पे बहुत सारे लोग या तो एडिटिंग की तरफ आ जाते हैं या फिर वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते अपनी लिमिटेड स्पेसिफिकेशंस के अंदर। इसको मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ मैं आपको। जब मैं काम सीख रहा था, जब मैंने काम बिल्कुल स्टार्ट किया आज से कोई 18-20 साल पहले, तो मेरे पास एक पेंटियम 2 कंप्यूटर होता था। अगर आजकल के दौर में पेंटियम 2 की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग शायद अब तो इस नाम से भी मतलब आप लोगों को पता ही नहीं होगा पेंटियम 2, 3, 4 आपके पास हुआ करते थे, तो बहुत सारे लोग शायद इससे भी वाकिफ़ ना हो। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैं उस जो प्रैक्टिस करता था और एक इफ़ेक्ट लगाने के बाद वो कंप्यूटर बिल्कुल सो जाया करता था और शायद मुझे ओवरनाइट भी कई इफ़ेक्ट इस तरह के लगा के सुबह उठ के मैं उसको देखता था, क्योंकि रेंडर रात को लगा के मैं सो जाया करता था और सुबह उठ के मैं देखता था कि वो क्या रेंडर हुआ। कई दफ़ा वो रेंडर हो चुका होता था, कई दफ़ा सॉफ्टवेयर क्रैश कर चुका होता था या अक्सर कभी लाइट भी चली जाया करती थी, तो मैं उसको कभी देख पाता था, कभी नहीं देख पाता था। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा इस चीज़ को बिल्कुल समझ सकता हूँ कि एक स्पेसिफिकेशन का लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। तो अगर वो स्पेसिफिकेशन जो आप ऑनलाइन जाके एडोबी की वेबसाइट पे देखें या फिर और डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखें और उनको जब आप देखें कि मिनिमम स्पेसिफिकेशन आपके पास ये होनी चाहिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास वो स्पेसिफिकेशन नहीं होगी जो कि उनकी मिनिमम है। तो इसके भी कुछ तरीके हैं। आपके पास कुछ फाइल्स को आप कंप्रेस कर सकते हैं या फिर आप एक प्रॉक्सी एडिटिंग का तरीका अपना सकते हैं कि आप लो स्पेक सिस्टम पे भी अपना एडिटिंग का काम कर सकें। और एटलीस्ट मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनकरेज करूंगा कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपके पास इन स्पेसिफिकेशन से नीचे भी कोई अगर सिस्टम है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। अभी हम एक नज़र डालते हैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर जो कि एडोबी की अपनी वेबसाइट पर हैं। हम देखते हैं क्या मिनिमम स्पेसिफिकेशन है और क्या रिकमेंडेड है। तो हम यहाँ पर एडोबी की वेबसाइट पे गए हैं और मेरे पास ये स्पेसिफिकेशन मौजूद है। हमारे पास एक तो लेफ़्ट साइड पर मिनिमम स्पेसिफिकेशन आ रहा है और उसके बाद रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि HD, 4K या फिर एनिमेशन के वर्क फ्लो के लिए भी बेहतर आप इस पर काम कर सकते हैं। तो अगर हम मिनिमम की बात करें तो प्रोसेसर इसमें इंटेल 6th जनरेशन या फिर इससे ऊपर के, रिकमेंडेड में यही 7th जनरेशन मिनिमम है और या फिर इससे ऊपर आप जा सकते हैं। फर्दर डिटेल भी आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ पे ही रहते हुए आपके पास विंडोज़ 10, उसमें भी आपके पास रिकमेंडेड में विंडोज़ 10। और ये हम बात कर रहे हैं अभी विंडोज़ की। जो मैक है या फिर आपके पास जो एप्पल के सिस्टम है, iMac, मैकबुक प्रो वगैरह, उनमें फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होते हैं लेकिन स्पेसिफिकेशन आपकी यही रह सकती हैं। मतलब जो रैम है ओबियसली उसमें भी वही रैम है और फर्दर इस तरह ग्राफिक्स कार्ड वगैरह भी उसमें वैसे हो सकते हैं। मेमोरी की अगर हम बात करें तो मिनिमम 8 GB ऑफ रैम और रिकमेंडेड में 16 GB या फिर 32 GB। GPU मतलब जो कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा इसका रोल है वीडियो एडिटिंग और ख़ास तौर पे एनिमेशन के कामों के लिए। तो 2 GB ऑफ GPU मेमोरी ये एक मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है और उसके बाद फिर 4 GB, 6 GB, लोग 8 GB भी लगाते हैं। तो डिपेंडिंग कि आपका कितना बजट है आप और हायर मॉडल पे जा सकते हैं। स्टोरेज ये मिनिमम आप कह लें 8 GB आपकी उस हार्ड डिस्क पे होना ज़रूरी है जिसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आपका सॉफ्टवेयर है। और रिकमेंडेड में अगर हम जाएं तो आपके पास SSD होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है SSD हार्ड ड्राइव काफ़ी फास्ट है
और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह अगर SSD के ऊपर हो तो सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, और फर्दर डाटा के लिए आपके पास दूसरी हाई स्पीड ड्राइव हो तो आपका काम उस पर बेहतर हो सकता है। डिस्प्ले 1920x1080 जो कि एक 16:9 आपका बेसिकली एस्पेक्ट रेशियो बनता है। वाइड स्क्रीन, जिस तरह की आपकी एक LED या फिर LCD होती है वाइड स्क्रीन में, तो ये 1920x1080 आपके पास इतना होना चाहिए। उसमें भी आपके पास इतना है, लेकिन अगर आप और एडवांस काम करते हैं जिस तरह के HDR हाई डायनामिक रेंज वर्क फ्लो में जाते हैं तो उसके लिए आपके पास उससे भी बेहतर, उससे भी बड़ी रेजोल्यूशंस की स्क्रीन होनी चाहिए या फिर डिस्प्ले आपका होना चाहिए। साउंड कार्ड ऑब्वियसली आपको ज़रूरत पड़ती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक नॉर्मल जो आते हैं सिस्टम में वो काफ़ी होते हैं, और अगर आप कोई ऑडियो बेस्ड प्रॉपर प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें शायद कोई साउंड कार्ड का रोल हो सकता है, लेकिन एज सच एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। और नेटवर्क स्टोरेज इसमें एटलीस्ट आपके पास 1 गीगाबिट ईथरनेट होना चाहिए। अगर आप देख सकते हैं कि कोई चैनल्स वगैरह में या फिर कोई इस तरह का सिस्टम जहाँ पर नेटवर्क पे चीज़ें सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो वहाँ पर आपको इसका ज़रूरत पड़ सकती है। और रिकमेंडेड में आप देख सकते हैं 10 गीगाबिट भी है ईथरनेट 4K वगैरह के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 4K का साइज़ भी ज़्यादा होता है, रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होती है, बिट रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो वो एक हैवी फाइल होती है, तो उसके लिए आपको रिकमेंडेड जो है 10 गीगाबिट है। तो ये तो थी मिनिमम और रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को इससे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई होगी। बहुत सारे लोगों के लिए होगा कि चलो शायद इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड एज इन ऑब्वियसली जितनी हायर स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे आपका बजट बढ़ता जाएगा, और आप थोड़ा सा अगर आइडिया लगाएं एक मिनिमम स्पेसिफिकेशन का तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। फिर आप रिकमेंडेड का अंदाज़ा लगाएं तो वो फिर मेजर डिफरेंस आता जाएगा। 8 GB रैम को जब 16 करेंगे प्राइस में डिफरेंस आएगा। जब 2 GB के ग्राफिक्स कार्ड को आप 4 पे लेके जाएंगे वो भी एक मेजर डिफरेंस आएगा, और उसके हिसाब से आपकी पावर सप्लाई, आपका CPU और आपका जो भी डिस्प्ले साइज़ वगैरह उन सब में डिफरेंस आता जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ा सा एक मुश्किल पॉइंट होता है, ज़रूर होता है। अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है या आपके पास वो बजट नहीं है तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप इससे भी लो स्पेसिफिकेशन में काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप इस पर प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट है, उसकी 4K फुटेज है, उसको उसी वक्त उसको एडिट करना है, तो आप अपनी इस मिनिमम स्पेसिफिकेशन के नीचे वाली स्पेसिफिकेशन पे भी जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा। वो डाटा प्ले नहीं हो रहा होगा, वो इफेक्ट जो लगा रहे होंगे वो डिस्प्ले नहीं कर रहा होगा, या फिर आपका सिस्टम क्रैश हो रहा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस की हद तक काम बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट मैं आपको ज़रूर दे देता हूं। एक तो हमारे पास एक तरीका ये होता है कि अगर हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो जो हमारे पास फुटेज है, लेट्स सी अगर वो 1080 है, HD है, तो हम उसको कन्वर्ट करके और छोटा कर लें। लेट्स सी 1080 को हम 720p पे ले जाएं या फिर हम 480p पे ले जाएं, तो जितनी आपकी रेजोल्यूशन कम होती जाएगी तो उसका साइज़ भी कम होता जाएगा, और आपके सिस्टम जो कि उसकी स्पेसिफिकेशन कम है तो उस पर भी आप उसको काम कर सकते हैं। जो कन्वर्जन का टाइम अपनी जगह है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो प्लेबैक सही होंगी, उन पे काम सही होगा, तो आप उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको आउटपुट भी हाई रेजोल्यूशन चाहिए या फिर 4K चाहिए तो उसका एक तरीका है प्रॉक्सी एडिटिंग। मैं कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल हैसल फ्री होके कर सकें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार आप तो बिल्कुल इस क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिकेशन आपके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल होप है कि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप उस स्केल पे अभी ना जाएं कि आपको 4K फुटेज या फिर आपको HD फुटेज ही रेंडर करने हो या फिर आउटपुट लेनी हो। आप सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक बेशक अपने मोबाइल से बनी हुई फुटेज या फिर कोई ऐसी लो रेजोल्यूशन फुटेज को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर आप सीख सकें और आगे फर्दर काम जब प्रोफेशनली करेंगे तो उसके लिए रेडी हो सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी और क्यूरीज जो हैं उनको भी मज़ीद डिटेल में क्लियर कर सकूं, और आपके कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं है वो बेहतर तरीके से मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर सकूं।